आप लोग बहुत मन से और भावपूर्ण इसका संकीर्तन करेंगे। मेरे पीछे पीछे शब्द दोहराएंगे और बाकी आंख बंद कर सकते हैं। वो चीज फील करते हैं कि भगवान बुला रहे हैं, भगवान का रूप। और एक चीज और, जब अपना समय दे रहे हैं तो भगवान का रूप जरूर बनता रहे। अगर कोई लाइन ना समझ में आए तो फिर उसको रूप बना लो भगवान का, है ना। नीलवर्ण घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर से कुंडल, उनके गालों में रखे हुए, उनके नीलवर्ण जो गाल है उनमें भगवान के कुंडलों की परछाई, फिर जो कुंडल है उनमें गालों का नीले रंग की परछाई। अब इस तरह से थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करें। तो बाकी लाइनों पर ध्यान देंगे। सखी सुनो वहाँ मुरली की तान, सखी सुनो वहाँ मुरली की तान। आप लोग गाइए, माइक छोड़िए, आप लोग गाइए। तो एक कृष्ण प्रेम से पीड़ित गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जब मैं वह मुर्गी की तान सुनती हूँ तो हमें अत्यधिक व्याकुल हो जाती है। सखी सुनो वहाँ मुरली की तान, सखी सुनो वहाँ मुरली की तान। एक लाइन में ये बात बनाते हैं कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन भगवान गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे, वो दौड़ रही है भगवान को देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। सखी सुनो वहाँ मुरली की तान, सखी सुनो वहाँ मुरली की तान। परत सुनाई जब मतलब जब वह मुरली की धुन मेरे कानों में पड़ती है, ये कान मेरे शरीर को उस धुन की तरफ खींच कर ले जाते हैं, यहाँ तक कि मैं नंगे पैरों ही उधर दौड़ी चली जाती हूँ। ये व्याकुल गोपी कह रही है। करत सुनाई जब परत सुनाई जब दावत बिनु पद सखी सुनो धावत बिनु पद सखी सुनो मत बेनो पद सखी सुनो। अब वो गोपी कह रही है कि जब वह वंशी की मधुर ध्वनि सुगमता से मेरे कानों में प्रवेश करती है, फिर वह मेरे हृदय को बाढ़ बनकर भेज देती है। यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है
किसी भी चीज की सुनने की वो कानों से होती है, फिर धीमे धीमे उसका असर हमारे हृदय पर होने लगता है। तो गोपी ये बता रही है कि जब भगवान की वो धुन मैं सुनती हूँ और उसकी जब दौड़ी चली जाती है तो मेरे हृदय में असर होता है, ऐसा लगता है मेरे हृदय को बाणों ने भेद दिया है। तो ये महसूस करते हुए उसकी पीड़ा को ये करी प्रवेश श्रवणान ते सुग माही, करी प्रवेश श्रवणान ते सुग माही, करी प्रवेश श्रवणान ते सुग माही, वेधि हृदय बनिबा सखी सुनो, वेधि हृदय बनिबा सखी सुनो, इसमें महसूस कीजिए भगवान की बांसुरी बजाती हुई छवि को अपने अंदर लेके आइए और ये सोचिए गोपी उसे भगवान को खोज रही है, भगवान दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आवाज आ रही है। तो वो कहती है कि जब वह छलिया ऐसी मुरली बजाता है जैसे किसी ने बाण को धनुष पर संधान करके खींच दिया है। जैसे अपन धनुष जब खींचते हैं तो उसे पीछे प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है, तो गोपी कहती है कि जैसे किसी ने बाण को धनुष पर संधान करके खींच दिया है और वो उसे ऐसे खींचता है जैसे तन से प्राण खींचे जाते हैं। करी संधान तान पाना नहीं, करी संधान तान बाना नहीं, करी संधान तान बाना खींचत तानु ते प्राण सखी सुनो, खींचत तानु ते प्राण खींचत तानु ते प्राण सखी सुनो, खींचत तानु ते प्राण सखी सुनो, सखी सुनो मुरली तान, सखी सुनो मुरली तान, सखी सुनो मुरली तान, सखी सुनो
धावत लोक लाज तजिए सो, धावत लोक लाज तजिए सो, धावत लोक लाज तजिए सो, धावत लोक लाज तजिए सो। हम लोग जब क्या करते हैं संसार में, जब हम लोग प्रेम करते हैं तो हमेशा लोगों की परवाह करते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये देख लेगा वो देख लेगा। अभी तक गोपी कह रही है कि जब उसकी मुरली की धुन सुनकर मैं बिना किसी लोक लाज के सोचे उधर ही दौड़ी चली जाती हूँ। मतलब वो जिस अवस्था में होती हैं, कोई खाना बना रही है, कोई सास ससुर के पैर दबा रही है, कोई अपना मान लीजिए स्नान कर रही है, उस मुरली की धुन में वो जादू है कि गोपी उसकी तरफ खींची चली आती है। फिर वो ये नहीं सोचती कि अड़ोसी देखेगा तो क्या होगा, पड़ोसी देखेगा तो क्या होगा। तो हमें इतने सर्वोत्कृष्ट जो रस की गोपियां हैं उनसे यही चीज सीखनी है। धावत लोक लाज तजिए सो, 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 करत नहीं कछु भान सखी सोनू, 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 सखी सोनू मुरली की तान, सखी सोनू मुरली की तान, सखी सोनू मुरली की तान, सखी सोनू मुरली की तान। हमारे श्वेत प्रभु कहते हैं या वो तत्ववेत्ता गोपी कहती है कि वह भगवती कृपा अलप्त एवं महापुरुष, जो शुद्ध महापुरुष होते हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही वह मुरली की धुन महसूस की जा सकती है। कहत श्वेत वह मुरली मधुर ध्वनि, 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 रसिक रसाही रस खान सखी सोनू, रसिक रसाही रस खान सखी सोनू, रसिक रसाही रस खान
सखी सुनो रसिक रस खान सखी सुनो महामुरली की तान सखी सुनो महामुरली की तान सखी सुनो